तकरीबन 20 दुकानें, 7 मकान और एक मस्जिद पूरी तरह जलकर खाक हो गए। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस मामले की इंक्वायरी के अमल को तेज करने का मुतालबा किया है। आग इतनी शदीद थी, पूरी तरह से फैली हुई थी। दिन का टाइम था, दिन में ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है, रोडों पर आने में भी 5 से 10 मिनट जो बाकी गाड़ियां दूर से आई उनको भी टाइम लगा, क्योंकि रोड आपको पता ही है इस वक्त काम भी चल रहा है बहुत सी जगह। तो लेकिन सिलेंडर की वजह से ये ज्यादा जो तबाही हुई ये गैस सिलेंडर की वजह से हुई। जब हम यहाँ आप लोकल जो मकीम है यहाँ से उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सिलेंडर किस कदर ब्लास्ट हो रहे थे। और दाएं बाएं जो मकान थे वो लकड़ी के थे। जब एक मकान में गए आग तो दूसरी मकान में भी फैल चुकी, क्योंकि लकड़ी और हवा का दबाव भी ज्यादा था। हमारी 22 फायर टेंडर ऑन जॉब थी, जिसमें हमारी वो जो बड़ी गाड़ी है सीढ़ी वाली, उसको आने में टाइम लगा। किस कारण लगा कि रोड ब्लॉक थी। पहले वो इधर से आई फतेह कदल से, फिर वापस की, फिर उसने सफा कदल का रुख अख्तियार किया, सफा कदल से फिर वो वापस आई। कम से कम 10-15 मिनट उसके वो जाया हो गए, क्योंकि रोड ब्लॉक थी। अगर वो बरवक्त यहाँ पर पहले रोड से पहुंच जाती तो फिर मजीद इस बिल्डिंग से उसमें भी ना आग फैलती, क्योंकि उसमें ऊपर से हम फायर फाइटिंग करते हैं। हमारे बहादुर फायर फाइटर ने, ऑफिसर ने, लोगों ने, पुलिस के जवानों ने, सब ने मिल के काम किया, तो तब जाकर पीछे वाली जो बस्ती है बची। वरना इस कदर महीने में अपनी सर्विस में पहली इतनी बड़ी आग देखी कि जो मतलब कुछ ही मिनटों में फैल चुकी थी सब जगह। और इवन के रोड के इस पार भी बिल्डिंग में आग थी, यहाँ भी हमने बुझाई। इतनी कदर हीट थी, हीट की वजह से यहाँ भी आग लगी। उससे मैं यही गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले ये गैस का सिलेंडर घरों के छतों पे हमने देखा है बहुत सी जगह रखते हैं, लूज वायरिंग रखते हैं, क्योंकि कोई फिटिंग वगैरह नहीं करते। एमसीपी का यूज नहीं करते हैं, एमसीपी का यूज करें। और साथ साथ में फायर ब्रिगेड जब पहुंचता है, फायर सर्विस का अमला पहुंचता है, खुदा रहा उनको कॉपरेट करें, पानी का सोर्स बताएं, उनको नजदीक रास्ता दिखाएं। उनकी पाइपें लेके उल्टा डालने से वो पाइप सीधा करने में और 5 से 10 मिनट चला जाते हैं। उससे जल्दी आग नहीं बुझती है, बल्कि और मजीद फैल जाती है। इसलिए जितना कॉपरेट करेंगे इतना कम नुकसान होगा। और खासकर नजदीक के जो फायर स्टेशन है उनका नंबर इनके पास होना चाहिए। और लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा, जब हम कल आए हम लोगों से हाथ बांध के मतलब रोड पर हमारे जवान उतरे के साइड छोड़ो, लेकिन लोग इतने बेदर्द हो गए हैं कि उनके कान के अंदर सायरन की आवाज सुन के भी गाड़ी को साइड नहीं देते थे। तो लोगों से गुजारिश है, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, कम से कम खुदारा उसको साइड दे दें। जब भी सायरन सुने तो उसको साइड। मीरवाइज उमर फारूक ने बोहरी कदल श्रीनगर का दौरा किया। मीरवाइज ने आग से मुतासरा खानदानों के साथ मुलाकात की और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि इंतजामिया, कारोबारी तबके, नौजवान, मस्जिद कमेटी इज्तिमाई कोशिशों के जरिए तबाह हुई अमला के तामीर नौ की कोशिश करें। काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धचका पहुंचा इस शहर ख़ास को। ये एक कमर्शियल इदारा था, इसके साथ साथ आपने देखा कि तारीखी मस्जिद जो है हमारी वो भी बिल्कुल खाकस्तर हो गई है। बहरहाल एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से, हम सबको हिम्मत करनी है, हौसला करना है। जब मैं यहाँ पे मोहल्ले वालों को भी ये कह रहा था कि ये लोग कमेटी बनाएं, उस कमेटी के साथ इंशाल्लाह हम सब ताउन करेंगे। ये जो मोहल्ला नजर आतिश हुआ है इंशाल्लाह इसको फिर से खड़ा करेंगे। मस्जिद के हवाले से भी इंशाल्लाह इंतज़ामिया जो है इस मस्जिद की, बहरहाल उनकी कोताही है, क्योंकि इन्होंने कई बार मोहल्ले के ज़िम्मेदारों ने उनसे कहा कि जो इंतज़ामिया है उसको ज़रा दुरुस्त करें, ये इस बात को यकीनी बनाएं, क्योंकि पिछले साल भी जो सानिया यहाँ पेश आया वो भी इसी का शाखसाना था। इसलिए अब हमें इस बहरहाल अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि हम सबको आगे आना है। मैं अपील करूंगा आपकी चैनल्स के तवस्सुत से कि जो ही यहाँ पे मोहल्ला कमेटी कोई अकाउंट नंबर हमें देगी उसमें सब लोग अपना ताउन दें। जो खासकर जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारा बिजनेस तबका है, वो सब सामने आएँ और इनकी मदद करें, इनकी मुआवनत करें।